अस्सलामुअलैकुम। उमर ऑनलाइन एकेडमी में खुशामदीद। फरीद के साथ आज हम लोग जो स्टार्ट करने जाएंगे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 8.1। सही है, जिसके मैंने कुछ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन लिखे हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। सवाल आपके पास कि मैंने सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको हल करना। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हल करेंगे, इन तमाम सवालों को आप गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश करें। जैसे हमारे पास पहला सवाल है, अब ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना। तो सबसे पहले ये बात याद रखें, जो यहाँ पे जो टर्म है आपके पास, लास्ट वाली जो कांस्टेंट टर्म है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ नहीं है, यहाँ पर फिर 1 होगा। सही है, तो अगर कुछ भी ना हो तो 1 होगा। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे, यानी आपने मल्टीप्लाई किया 1 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 6 के साथ, तो इसका आंसर 6 आया। फिर आपने इसके फैक्टर बनाने हैं और फैक्टर आपने एलसीएम के थ्रू से बनाए। सबसे छोटा नंबर आपने सपोज किया 2। सही है, अब 2 के टेबल को पढ़ना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सही है, 3 आया। अब 3 को हल करने के लिए 3 से ही करेंगे, तो हमारे पास जो फैक्टर आया वो 2 और 3 आ गए। सही, अब 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। हमारे पास ये चीज तो अचीव हो गई। सही, लेकिन अगर मैं 2 को प्लस करूं 3 के साथ तो मेरे पास 5 आएगा, जो हमारे पास ये दूसरी चीज है, ये भी अचीव। अब इसमें गौर से देखें, यहां पर प्लस है तो इन साइनों को आपने दोनों को प्लस रखना होगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन होता तो फिर हम यहाँ पे इसको चेंज कर दें। तो अब ये हमारे पास जैसे 5x है, तो अगर मैं 5x को बराबर लिखूं 2x प्लस 3x, तो एक ही बात है ना, 3 और 5, क्योंकि इसके कोएफिशिएंट जमा होंगे। 3 और 2 जमा होकर कितने हो रहे हैं 5 हो रहे हैं। x x ही रहेगा हमारे पास। तो इसी तरह अब यहां पर 5x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2x और 3x को। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। तो अभी आपने गौर से देखा, हमारे पास पहले वाले सवाल में 1 2 3 टर्म्स थे, हमने उसको कन्वर्ट कितने में किया, 1 2 3 4 वर्ड्स में इसको हमने कन्वर्ट किया, और एंड में इसके पास यहां पर हमारे पास 0 है। सही, 4 में इसलिए कन्वर्ट किया ताकि 2 2 से हम कॉमन ले सकें। सही, अब यहां देखें, इन दोनों टर्म में जरा गौर से देखें, इन दोनों टर्म में एक्स जो है दोनों में कॉमन है। कॉमन का मतलब एक जैसा है। यहाँ कितने एक्स है, 2x है। यहाँ कितना एक्स है, 1x है। तो जो कम पावर वाली x होगा उसको आप आराम से उसमें से कॉमन ले सकेंगे। जब आप x कॉमन लेंगे, यहाँ पे कितना x रह जाएगा, 1x रह गया। सही, प्लस ये 2x में से x को आपने बाहर निकाला तो क्या बचा, 2, क्योंकि जब x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x ही आएगा। x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर है। सही, आप ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं x स्क्वायर को x से डिवाइड करूं तो x से पावर कैंसिल x रहा, ये देखें। इसी तरह 2x को मैं x से डिवाइड करूं तो x से x कैंसिल 2 रहा। सही है, मैंने यूं समझ लें, x से दोनों को डिवाइड किया तो x को कॉमन ले लिया। अब इसमें x कॉमन नहीं है, इसमें देखो 3 है, तो और यहाँ कांस्टेंट रकम है, तो आपने 3 का टेबल पढ़ना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसका मतलब है जब मैं 3 को 6 से डिवाइड करूंगा कितना आंसर आएगा मेरे पास, 2 आंसर आएगा। तो इसी तरह आपने जब 3 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 2 बचेगा इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों का सेम होना जरूरी है हमारे पास। अब ये आपके पास कॉमन बन गए। जब आपके पास ये कॉमन बन गए तो x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से x बच गया और यहां से प्लस 3 बच गया, इज इक्वल टू 0। अब ये वाली रकम भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तो आपने आइदर और करके दोनों को लिख लिया। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 यहाँ प्लस हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, x की रकम क्या बन जाएगी, -2, और यहां पर 3 प्लस हो रहा है, यहां आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x की रकम क्या बनेगी आपके पास, -3। इसी तरह आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या बना, सॉल्यूशन सेट आपके पास बना -2 और -3। यही आपका बन गया आंसर। तो समझ में आया ये सवाल पसंद। इसी तरह अब ये दूसरा सवाल है।
अब अगले सवाल को जैसे आप करते हैं, आपके पास सवाल है 6x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस सवाल में आप गौर से देखें, पहले आपका कांस्टेंट कहां था, कांस्टेंट था ये, लेकिन अब उस 6 को कोफिशिएंट कर दिया, तो आपने इससे भी नहीं घबराना, आपने उसी तरह करना है जैसे यहां पे किया हुआ था। सही, आपने क्या किया, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 1 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ, 1 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आंसर आ जाएगा। उसी तरह सेम टू सेम आप 6 का फैक्टर ले लेंगे, जब आप 6 का फैक्टर लेंगे तो आपके पास 2 से किया 3, 3 से किया 1, तो 2 इंटू 3 फैक्टर आया 6। लेकिन अब हमारे पास आंसर क्या है, -3 है, -1 है, यहाँ कोई रकम नहीं है तो इसका मतलब है -1 है। तो आप जरा गौर से देखें, अगर मैं -3 में से +2 करूंगा तो -1 आंसर आएगा नहीं आएगा बेटा, अगर 3 में से 2 को माइनस करूंगा तो -1 आंसर आएगा। सही, इस तरह आपने देखना है। इसमें क्या फर्क था, इसमें 5 लाना था तो 3 और 2 को हमने 8 कर दिया था, यहाँ पे -1 लाना था तो 3 में से 2 को माइनस करना, तो ये छोटी सी लॉजिक आपने समझनी। तो अब अगर आप यहाँ पे यू लिखते हैं कि -3x और +2x, आंसर क्या जाएगा, -x। समझ में आ रही है बात। तो अब आप इस -1 की जगह ये वाले फैक्टर को पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, 6x² माइनस 2x, सही, +2x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ में आ गया। इस टर्म को आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, कॉमन उसी तरह लेना है, जैसे इन दोनों में आपने क्या कॉमन लिया था, 3 कॉमन लिया था, इन दोनों में अब आप क्या कॉमन लेंगे, 2x का कॉमन लोगे। 2x का जब कॉमन लोगे तो 6x x², उसको अगर 2x से आप डिवाइड करते तो 2 1 2, 2 3 6, तो 3 आया, x से x का पावर खत्म तो x बचा। सही, तो इसी तरह यहां पर आपने क्या किया, 2x कॉमन लिया तो आपके पास यहां क्या आया, आपके पास 3x, और ये पूरा कॉमन लिया तो +1। समझ में आई। इन दोनों में आप जरा गौर से देखिए, इन दोनों में क्या कोई चीज कॉमन है, नहीं है ना। देखो यहाँ 3x है, यहाँ -1 है, तो इन दोनों में जब कोई चीज कॉमन नहीं है तो आपने क्या लिया, -1 कॉमन ले लिया। तो जब माइनस माइनस कॉमन लोगे दोनों में से तो ये भी प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें 3x + 1 और 3x + 1 कॉमन है, तो आपके पास क्या आएगा, 3x + 1 कॉमन ले लिया। यहां क्या रहा आपके पास, 2x - 1 इज इक्वल टू 0। आपने इसको आइदर और कर दिया, यानी कि 3x + 1 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर हमें x की रकम चाहिए, तो ये कोफिशिएंट भी हम हटाएंगे, या कांस्टेंट भी हम हटाएंगे। यहाँ प्लस है, ये माइनस में हो जाएगा, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3x इ = -1। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, x इ = -1/3। x की एक रकम आ गई आपके पास, ये -1 हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2x = 1, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x = 1/2, तो x की दूसरी रकम भी आ गई। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या बना, -1/3 और 1/2। यही आपका आंसर हुआ। अब आपने एक लॉजिक याद रखो, जब भी आपके पास x² हो किसी भी इक्वेशन में, तो उसका जवाब हमेशा 2 आएंगे। कितने जवाब आएंगे, 2 जवाब आएंगे। तो यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई। हमने इस तरह 2 सवाल सॉल्व कर दिए, सही है। ये वाला आपने होमवर्क में सॉल्व कर, इस सवाल को जो x² - 11x + 3, ये आपने होमवर्क में इसको हल करना है, और आप लोगों ने मुझे दिखाना है और कमेंट्स के जरिए बताना, सही है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। अब हमने ये बड़ा वाला सवाल ले लिया, सही। क्या है हमारे पास, 12x² - 41x + 24। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, काफी बड़ा क्वेश्चन आ गया, सही है। इसमें कोफिशिएंट्स भी बड़े हैं, सही है, मिडल वाली वैल्यू भी बड़ी है, मिडल टर्म भी हमारे पास इसका बड़ा है। तो अब हम इसको कैसे हल करेंगे, इसका तरीकेकार आपने वही करना है, सही, क्योंकि उसी मेथड, आपने मेथड को हिफज कर देना, उसी मेथड से आप इस सवाल को हल करेंगे, क्योंकि फैक्टराइज में यही हल होगा। तो आपको मैं यहाँ रफ अमल में जरा अलग से जाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे, 24 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 12 से, सही है। अगर यहां पर कॉमन निकलते तो निकाल लो, लेकिन यहाँ 41 है, 41 का कोई कॉमन नहीं आ सकता, सही। तो आपने 24 को 12 से मल्टीप्लाई कर
तो जब हमने 24 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या है 288। अभी 288 का इसी तरह आपने एलसीएम निकाल देना। 288 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 4 जा 8, फिर 2 से किया सही 2 7 जा 14 2, फिर 2 से किया 2 3 जा 6 2 6 जा 12, फिर 2 से किया आपके पास 2 1 जा 2 2 8 जा 16, फिर 2 से किया 2 9 जा 18, फिर 3 से किया 3 3 जा 9, फिर 3 से किया 1। तो आपके पास कितने 2 आ गए जरा गौर से देखें। आपके पास 1 2 3 4 5, तो आपने यहाँ पे 5 2 लिख, कितने 3 है 2 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3। अब आपने इनके अंदर ऐसे जोड़े यानी ऐसे पेयर बनाने हैं कि जिनको प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आ जाए 41। तो इसका क्या तरीका, अगर मिसाल के तौर पर मैं यहां पे ले लेता हूं, जैसे इनको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं और इनको मैं मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 3 जा 6 6 3 जा 18। अब आप मुझे बताएं 18 और 16 को अगर मैं 8 करूंगा तो 41 आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता। सही, तो इसका मतलब है ये पेयर क्या हो गया, गलत हो गया। अब मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर लूंगा, क्या कर लूंगा, थोड़ी सी चेंजिंग कर लूंगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने अलग फैक्टर बना दिया, 2 2 को सबको अलग कर दिया और 3 3 सबको अलग कर दिया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें और इसको करें, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 3 3 जा 9। अब इनको अगर आप 8 कर रहे हैं तो आपके पास -41 आ रहा है। सही, यानी कि मैं अगर 32 में से 32 में 8 कर दूं 9, तो 9 और 2 कितने आते हैं 11 11 का 1 1 हासिल, तो 41 मेरे पास आ रहा है। तो इसका मतलब है ये मेरे फैक्टर सही है, यानी अगर मैं 41x को इक्वल लिख दूं तो उसमें मैं 32x सही है प्लस 9x लिख सकता हूं। सही है, तो इसका यहाँ पे 41 क्या है, माइनस में है। सही है, यहाँ 41 किसमें, माइनस में, तो ये दोनों मेरे पास क्या आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे, क्योंकि -32 और -9 -41 हो जाएंगे। सही, तो अब इसी तरीके से मैंने क्या किया, मेरे पास जैसे सॉल्व में 12x स्क्वायर है माइनस 32x माइनस 9x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखें -32 और -9 -41 हो गया, एक रूल हमारा क्लियर हो गया, ये वाला रूल। अब इसको हमने देखना, इस प्लस को, इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई करने से ये जवाब आना चाहिए, माइनस माइनस प्लस या माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये दोनों साइन मल्टीप्लाई करके मुझे ये आंसर देगा, अगर नहीं देगा तो गलत होगा। तो ये दो रूल्स हो गए हमारे पास, इन दोनों को जमा या माइनस करने से ये आना चाहिए, इन दोनों इस साइन और इस साइन को मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए। अब यहाँ देखें क्या कॉमन है, क्या 12 इसमें कॉमन है? नहीं, क्योंकि 12 टू द 24 होता है। तो इसमें कोई ऐसी रकम कॉमन होगी जो जिसके टेबल में 12 भी आता होगा और 32 भी आता होगा। सही, तो आप अगर 4 कॉमन लेते हैं तो 4 में 12 भी आता है, 32 भी आता है। सही, आपने ले लिया बिलफर्ज 4 कॉमन ले लिया, 4x कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आया, जब 4 को 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3x को करोगे तो x आ गया, 4 3 12, x x जरा होकर x स्क्वायर, माइनस साइन अपनी जगह पर, 4 को 32 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8x बाहर निकल आ गया, ये आंसर हो। सही, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, 3 3 9 3 8 24, यही चीज आ गई, तो आपने यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, तो आपके पास 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये प्लस कैसे माइनस हुआ, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया। अब आपके पास 3x माइनस 8 और 3x माइनस 8 दोनों कॉमन है, तो आपके पास हो गया 3x माइनस 8। सही, अब क्या रह गया आपके पास, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपने इसको आइदर और कर दिया, तो आपके पास क्या रहा, 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये माइनस है उधर प्लस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 8, ये मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8/3, एक आंसर इसका आ गया। इसी तरह 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, -3 वहां जाके मूव करके प्लस हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 3, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/4,
4, दोनों डिवाइड नहीं हो रहे, तो आपके पास सॉल्यूशन सेट क्या बना, 8/3 और 3/4, ये आपका आ गया आंसर। तरीके से हमने 8.1 का पहला क्वेश्चन जो था फैक्टराइजेशन मेथड से उसको हमने सॉल्व कर दिया, हल कर दिया, तो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके के इंशाल्लाह सवालात और भी आपके लाएंगे। अगली वीडियो हमारी होगी कंप्लीटिंग स्क्वायर के। तो चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज।